अमोघ लीला प्रभु सर जी ने जो बोल रहे हैं कि आचार्य प्रशांत तो सामाजिक बातें ज़्यादा करते हैं जबकि आध्यात्मिक बातें वो इतनी नहीं करते, तो ये सुनने के बाद ना कुछ ऐसा साउंड आया जैसे कि सामाजिक बातें तो बहुत ही तुच्छ और गिरी किस्म की बातें होती हैं, वो तो आध्यात्मिक बातों के राइट लेफ्ट भी नहीं होती। तो इस हिसाब से तो आचार्य प्रशांत या फिर आचार्य प्रशांत जैसे जितने भी आध्यात्मिक लोग हैं, ये जो सेमिनार लगा रहे हैं, पंडाल चला रहे हैं, जहाँ पर वे लोगों की समस्याएं सुनते हैं, सुलझाते हैं, हैंडल करते हैं मतलब, तो ऐसे में अगर कोई महिला औरत मतलब दुखी औरत आचार्य प्रशांत से सवाल कर भी लेती है अपने शोषण को लेकर, तो ऐसे में आचार्य प्रशांत को आई थिंक उसको आंसर ये देना चाहिए कि भैया क्योंकि तू एक सामाजिक महिला है तो तेरी समस्या भी सामाजिक है, और क्योंकि मैं एक आध्यात्मिक पुरुष हूँ और मेरा अध्यात्म अलाउ नहीं करता आप जैसे सामाजिक लोगों की सामाजिक समस्या हैंडल करना, तो प्लीज़ आप बैठ जाइए। आप तब आना जब आपकी समस्या आध्यात्मिक हो, पहले विश्लेषण कीजिए अपनी समस्या का, देन यहाँ आना। आई थिंक आचार्य प्रशांत को ये जवाब देना चाहिए उसे। कमाल ही कर दिया यार। एक आचार्य प्रशांत जी हैं। हाँ जी हाँ जी। तो वो जाता है, बहुत सारे इवेंट्स करते हैं, वेदांत महोत्सव। जी जी जी। IIT IIM। हाँ हाँ हाँ। मैंने बल्कि आचार्य प्रशांत का मैं सुन रहा था, मेरे को बड़ा हैरानी हुई। सच अ इग्नोरेंट रिमार्क। और कहने को उन्होंने अपने नाम का आचार्य लगाया है जी। फर्स्ट हु गिव हिम द टाइटल आचार्य, सेल्फ अपॉइंटेड आचार्य है। तो हेलो एवरीवन, ये अमोघ लीला प्रभु सर, आप इन्हें तो अच्छे से जानते ही होंगे। एक्चुअली एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक सोशल वर्कर हैं, एक स्पिरिचुअल पर्सन है, मोंक है, एक मोंक। मतलब सीधा सीधा बोलूँ तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है आपके लिए, हमारे लिए और हमारी सोसाइटी के लिए भी। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में इनसे क्वेश्चन किया गया कि क्या आप आचार्य प्रशांत जी को जानते हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे। अब क्योंकि ये साधारण पर्सन तो है नहीं, तो इनसे कोई साधारण सा आंसर इस सवाल पर एक्सपेक्ट करना एक बहुत बड़ी मूर्खता हो गया आई थिंक। तो इन्होंने अपने उसी असाधारण रवैये से इस सवाल पर एक असाधारण सा आंसर दे डाला। इन्होंने बोला कि ये काफ़ी हैरान हो गए ये सोच कर, ये जानकर कि आचार्य प्रशांत को आचार्य का टाइटल आखिरकार दिया है किसने, क्या वो एक सेल्फ अपॉइंटेड आचार्य हैं। इन्होंने ऐसा ऐसा कहा। तो फिर इनकी इस असाधारण से आंसर पर आचार्य प्रशांत जी ने भी एक साधारण सी प्रतिक्रिया देते हुए कुछ ऐसा ऐसा कहा, सुनिएगा जरा। देखो, जो पढ़ाता है, जो शिक्षक होता है, उसको आचार्य बोलते हैं। बहुत सीधी सी बात है। जैसे अंग्रेजी में सर चलता है, वैसे ही हिंदी में आचार्य कहा जा सकता है। तो आचार्य प्रशांत हो गया। आचार्य प्रशांत से और बिल्कुल भी कोई आशय नहीं है, ना मेरी पहचान उस आचार्य शब्द से जुड़ी हुई है। देखो यार, अगर शब्दों के शाब्दिक अर्थ और परिभाषाओं पे ही रहना है तो आचार्य मतलब क्या? आचार्य मतलब कैसा व्यक्ति, गुरु, टीचर, अध्यापक जो कि वेद और शास्त्रों की अच्छी नॉलेज रखता है और अपने शिष्य और विद्यार्थियों को भी इन्हीं के बारे में सिखाता और पढ़ाता है। ठीक है। और गुरु मतलब क्या? हाँ, गुरु हो सकता है अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग आयामों में, क्योंकि जीवन के अलग अलग पहलुओं पे, मुद्दों पे अच्छा बोलना जानते हो, इन पे काफ़ी अच्छी नॉलेज रखते हो और अपने लोगों को भी इन्हीं के बारे में सिखाते पढ़ाते हो। ठीक है। लेकिन अगर मोटा मोटा देखा जाए तो एक आचार्य और एक गुरु में ज़्यादा फर्क तो रह नहीं गया, क्योंकि दोनों का कर्म एक ही जैसा तो हुआ। अरे लोगों को सिखाना, और दोनों के कर्म की उपयोगिता है वो भी एक ही जैसी हुई। अंधकार हटाना, अज्ञानता हटाना, ह्यूमन डेवलपमेंट और इंटरनल डेवलपमेंट की बात करना, है कि नहीं? हम ये जरूर कह सकते हैं कि इस आयाम में जहाँ पे इंटरनल डेवलपमेंट की विशेष रूप से बात की जा रही है, वहाँ पे एक आचार्य में भी बेटर दैन ए गुरु, क्योंकि आचार्य के पास एक पर्टिकुलर नॉलेज होती है, एक अच्छी स्किल होती है, वेद और शास्त्रों के बारे में अच्छा जानता है वो। तो यहाँ पर एक आचार्य बेहतर हो सकता है एक गुरु से, एक टीचर से, हम ये जरूर कह सकते हैं। लेकिन दोनों का जो कर्म है और उनके कर्म की उपयोगिता और उनका इरादा जो है वो तो एक ही हुआ, लोगों को सिखाना, अंधकार हटाना, अज्ञानता हटाना, आंतरिक विकास करना लोगों का, है कि नहीं? हमारे प्यारे अमोघ लीला सर के हिसाब से तो आचार्य प्रशांत कभी आचार्य हो ही नहीं सकते, कि आचार्य प्रशांत आचार्य जैसा कोई कर्म कर ही नहीं रहे। ना ही तो लोगों को अच्छा पढ़ा रहे हैं, ना ही तो लोगों को अच्छा सिखा रहे हैं, ना ही वे वेद और शास्त्रों के बारे में बता रहे लोगों को, और ना ही लोगों के अंदर छिपे अज्ञान और अंधकार को हटाने का वो कोई काम कर रहे। तो शायद यही वजह है कि अमोघ लीला सर ने सीधा सीधा कह दिया कि भैया आचार्य प्रशांत को आचार्य का टाइटल आकर दिया है किसने। हो सकता है कि यही वजह हो, तभी तो इन्होंने ऐसा कह दिया। अरे भैया, हम भी नहीं कह रहे कि आचार्य प्रशांत सिर्फ एक आचार्य ही है। हम ये भी नहीं कह रहे कि आचार्य प्रशांत जो भी कर रहे हैं उन्हें पूरा का पूरा एक आचार्य के जैसा ही करना चाहिए बस अब। अरे भैया, हम ये कह रहे हैं कि आचार्य प्रशांत जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, वो किसी आचार्य से कम भी नहीं कर रहे हैं। ये कहूँगी आजकल के जो नकली आचार्य बने बैठे हैं उनसे तो काफ़ी हद तक आई थिंक बेहतर ही कर रहे हैं, है कि नहीं? कर्म देखो ना उनका, उनके कर्म की उपयोगिता देखो, इरादा देखो ना सर जी उनका। कई ऐसे वेदांत शास्त्री जो है मैंने सुने हैं, वो लेकिन ना वो वेदांत की उनको बात ही नहीं करते हैं जी। वो सामाजिक इशू से बात कर रहे हैं जी।
लड़कियों की बातें हो रही हैं हाँ। कि उनका हनन हो रहा है, उनको नौकरी जरूर करनी चाहिए, भला करना चाहिए, जी, पैसा जी, इकट्ठा जी, करना जी, चाहिए, क्या तुम कुत्ते हो, तुम ये हो, तुम भला हो, ढिमके हो। तो ये सब बातें जी। तो एक सामाजिक बातें तो हो रही हैं, ओके, अंडरस्टूड। पर सर लेकिन आध्यात्मिक बातें क्यों नहीं हो रही? उसके बाद हमारे अमोघ लीला सर जी का ये कहना कि भैया आचार्य प्रशांत तो सामाजिक बातें ज़्यादा करते हैं, आध्यात्मिक बातें तो करते ही नहीं। यार अब एक बात बताओ, कौन सा ऐसा विशेष समाज है जो कि अध्यात्म से अलग हो गया, और कब अलग हो गया, बताना जरा। मैं आपसे पूछता हूँ डियर लिसन, जरा ध्यान से सुनना। आप एक समाज में सामाजिक आत्मिक तरह जीवन निर्वाह कर रहे हैं, बड़ी सहजता से, सरलता से, ईमानदारी से, मतलब आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो कर्म करने से पहले आप ये सोचते हैं कि आपके उस कर्म का आपके लोगों पर, आपकी सोसाइटी पर कितना और कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप ये सब सोच रहे हैं तो क्या आप अध्यात्म से दूर हैं? क्या आप अध्यात्म से नहीं जुड़े? अरे भैया ये सहजता, सरलता, ये ईमानदारी, क्या ये सब अध्यात्म नहीं सिखाता? बताना जरा। चलो ये तो कि हमने एक समाज की सुंदर पॉजिटिव साइड की बात, एक पॉजिटिव बंदे की बात, जो कि समाज का ही एक सामाजिक बंदा है। अब हम जरा समाज की नेगेटिव साइड की बात कर लेते हैं, जो कि थोड़ी नेगेटिव, नैरो और कंजर्वेटिव थॉट प्रोसेस से जुड़ा है। चलो हम उसकी बात करते हैं। जैसा कि अभी हम यही टॉपिक ले लेते हैं कि अमोघ लीला सर जी कह रहे हैं कि आचार्य प्रशांत तो औरतों के शोषण के बारे में ज़्यादा बातें करते हैं। वे कहते हैं कि औरतें तुम्हें खड़ा होना चाहिए, बाहर जाके जॉब करनी चाहिए, बहुत सारा पैसा कमाना चाहिए, वगैरह एंड वगैरह। अब यार एक बात बताओ, एक हाउस वाइफ या फिर एक लड़की जो कि समाज की कंजर्वेटिव थॉट प्रोसेस में इतना उलझ गई है, जिसको ऐसा ऐसा सिखा दिया गया है, समझा दिया गया है कि भैया क्योंकि तू एक लड़की है, काफ़ी कमज़ोर है, तू पुरुषों की तरह बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती, पैसा नहीं कमा सकती, अपनी मर्जी का जीवन नहीं जी सकती, तेरी हद सिर्फ झाड़ू चौका और बर्तन तक ही है। तो ऐसे में आचार्य प्रशांत या फिर आचार्य प्रशांत जैसे लोग इन औरतों या लड़की को ये समझाते सिखाते कि भैया तू भी अपनी मर्जी का जीवन जी सकती है, तू भी बाहर जाकर पुरुषों की तरह पैसा कमा सकती है, जॉब कर सकती है, तेरी हद सिर्फ झाड़ू चौका बर्तन तक नहीं है। तो मतलब उनको उनका कर्म ज्ञान कराना, देन उनसे उनको मिलवाना, मतलब उनसे उनका आत्मज्ञान कराना। तो क्या ये सब अध्यात्म में नहीं आता? अध्यात्म मतलब क्या? आत्मज्ञान ही तो अध्यात्म है यार। चलिएगा थोड़ी सी और क्लियरिटी देते हैं, ध्यान से सुनिएगा ज़रा, ठीक है। आज आप में से कोई भी आदमी, औरत, लड़का या लड़की, मतलब कोई भी समाज के किसी नियम, कानून, व्यवस्था, विचारधारा या कल्चर में खुद को ठीक से व्यवस्थित नहीं कर पा रहा है, खुद को ठीक से ढाल नहीं पा रहा है, तो ऐसे में ना आपके पास दो ऑप्शन है। या तो फिर आप समाज को, नियम, उन व्यवस्थाओं को ही गलत बता दें, मतलब समाज को ही गलत बता दें, या फिर खुद को। लेकिन किसी को भी गलत ठहराने से पहले अगर आप इसका एक बारी आध्यात्मिक रूप से विश्लेषण कर लेते हैं, इसका स्पिरिचुअल व्यू कर लेते हैं, तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है जी। आज समाज का कोई भी नियम, कानून, कायदा, व्यवस्था, कल्चर, रिवाज, प्रथा, मतलब जो भी है, वो ना कभी ये कह के बनाया गया था कि ये सामाजिक हित की बात करेगा, सामाजिक विकास की बात करेगा, प्रगति तक ले जाएगा लोगों को। लेकिन एक्चुअल में उससे हो कितना शोषण रहा है हर रोज, तो ये सब बताने वाला कौन है? अरे अध्यात्म ही तो है यार। अध्यात्म तो चारों तरफ है, हर दिशा में है, बीच में तो समाज है ना भैया, ये देखो ना आप। और आज अगर आचार्य प्रशांत जैसे लोग समाज से उनकी सामाजिक बातें कर रहे हैं, सामाजिक मुद्दों पे उनसे बात कर रहे हैं, एक औरत से उसके शोषण की बात कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? कभी सोचा इसके बारे में? अरे क्योंकि वो भी कभी समाज का हिस्सा रह चुके, उन्होंने भी समाज को देखा, समझा, जानना है, समाज को महसूस किया है, हर रोज समाज को जिया भी है। तभी तो समाज से उनके सामाजिक मुद्दों पर बात कर पा रहे हैं, तभी तो समाज के अच्छे और बुरे में फर्क कर पा रहे हैं। देखो ना, अब यहाँ पर अमोघ लीला सर जी कह रहे हैं कि आचार्य प्रशांत तो आध्यात्मिक बातें नहीं करते, बल्कि सामाजिक मुद्दों पे ज़्यादा बातें करते हैं। अब यार एक बात बताओ, समाज से उनके सामाजिक मुद्दों पे बातें करने के लिए क्या किसी प्लेनेट से कोई विशेष तरह का आध्यात्मिक पुरुष अब धरती पे आएगा? बताना जरा। और ये कौन सी आध्यात्मिक बातों की बात कर रहे हैं? आध्यात्मिक किसके लिए है? आपके और हमारे लिए ही तो है। और हम कौन? हम समाज का हिस्सा ही तो है, और हमें समाज में भी रहना है, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा खुद के लिए भी करना है, देन अपने लोगों के लिए भी करना है, और उसके बाद समाज के लिए भी कुछ करना है। हमें हमेशा खुद के बारे में नहीं सोचते रहना, अपने स्वार्थ में इतना अंधा और पागल नहीं होना हमें कि हम कुछ भी करने से पहले ये नहीं सोचते कि इसका हमारे लोगों पर, हमारे समाज पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो ये सब कर्म ज्ञान कराने वाला, हमें हमारे कर्तव्यों से मिलवाने वाला कौन है आखिर? अध्यात्म ही तो है भैया, है कि नहीं? यहाँ पर अमोघ लीला सर जी ने ये जो बोल रहा है कि आचार्य प्रशांत तो सामाजिक बातें ज़्यादा करते हैं, जबकि आध्यात्मिक बातें इतनी नहीं करते। अब यार एक बात बताओ, सिंपल सी, साधारण सी। आप और हमें जब भूख लगती है, मतलब किसी भी सामाजिक संसारिक इंसान को जब भूख लगती है, तो क्या वो रोटी नहीं खाता? खाता है ना, करेक्ट। और उसे पहनने के लिए कपड़ा भी चाहिए, और जीने के लिए, सर्वाइव के लिए उसे पैसा भी चाहिए। मानते हो ना? यही सत्य भी है, और आप और हम इस सत्य से भाग भी नहीं सकते। लेकिन आज के वक्त का एक आध्यात्मिक पुरुष, जी हाँ, आज के वक्त का आध्यात्मिक पुरुष, वो बोलेगा कि उसे जब भूख लगती है
तो रोटी नहीं खाता, वो तो अन्न खाता है। वो कपड़े भी नहीं पहनता, वो तो वस्त्र धारण करता है। और वो जीने के लिए, सर्वाइव के लिए जो थोड़ा मोड़ा पैसा भी कमाता है तो इसलिए कमाता है ताकि इससे वो सामाजिक हित कर सके, लोगों का भला कर सके, दान पुण्य कर सके। अब यार एक बात बताओ, एक और सिंपल सी साधारण सी, एक सामाजिक सांसारिक इंसान जो अपनी मर्जी का रंगीन कपड़ा भी पहनता है, अपनी मर्जी का अच्छा खाना भी खाता है जो उसका दिल करे, मतलब वेजिटेरियन खाना, और वो बहुत सारा पैसा भी कमाता है, और उसने अब तक की लाइफ में जो भी कृत्य कर्म किया है उससे आज तक किसी का नुकसान भी नहीं हुआ, इवन फायदा ही हुआ है। उसके अपने लोग, उसकी दुनिया, उसका समाज उससे काफ़ी खुश भी रहते हैं। तो क्या वो एक अध्यात्म की राह पे नहीं है? बताना जरा। ले देख कर यार बात वही है, वही पुराना रोग, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। काम करना इन आध्यात्मिक लोगों को, आज के आध्यात्मिक लोगों को, वही सामाजिक संसारियों वाले। लेकिन दुनिया से भिन्न बताने के लिए, दुनिया से अलग दिखाने के लिए, खुद को सर्वोत्तम बताने के लिए, अपनी पहचान इन्हें दिखाने एक आध्यात्मिक पुरुष के रूप में। यही कटु सत्य है भैया। एनीवेज, अमोघ प्रभु सर जी ने जो बोल रहे हैं कि आचार्य प्रशांत तो सामाजिक बातें ज़्यादा करते हैं जबकि आध्यात्मिक बातें वो इतनी नहीं करते, तो ये सुनने के बाद ना कुछ ऐसा साउंड आया जैसे कि सामाजिक बातें तो बहुत ही तुच्छ और गिरी किस्म की बातें होती हैं, वो तो आध्यात्मिक बातों के राइट लेफ्ट भी नहीं होती। तो इस हिसाब से तो आचार्य प्रशांत या फिर आचार्य प्रशांत जैसे जितने भी आध्यात्मिक लोग हैं, ये जो सेमिनार लगा रहे हैं, पंडाल चला रहे हैं, जहाँ पर वे लोगों की समस्याएं सुनते हैं, सुलझाते हैं, हैंडल करते हैं, मतलब, तो ऐसे में अगर कोई महिला, औरत, मतलब दुखी औरत आचार्य प्रशांत से सवाल कर भी लेती है अपने शोषण को लेकर, तो ऐसे में आचार्य प्रशांत को आई थिंक उसको आंसर ये देना चाहिए कि भैया, क्योंकि तू एक सामाजिक महिला है और तेरी समस्या भी सामाजिक है, और क्योंकि मैं एक आध्यात्मिक पुरुष हूँ और मेरा अध्यात्म अलाउ नहीं करता आप जैसे सामाजिक लोगों की सामाजिक समस्या हैंडल करना, तो प्लीज़ आप बैठ जाइए। आप तब आना जब आपकी समस्या आध्यात्मिक हो। पहले विश्लेषण कीजिए अपनी समस्या का, देन है आना। आई थिंक आचार्य प्रशांत को ये जवाब देना चाहिए उसे। कमाल ही कर दिया यार। मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि रोगी का रोग ना देखो, बल्कि ये देखो कि वो आया कहाँ से है, वो है कौन, और इसका इलाज अगर मैं करूँ तो ये कितना उचित होगा और कितना अनुचित होगा, है कि नहीं? ये तो वही बात हो गई। ये तो बिल्कुल वैसा सा हो गया कि हम रोज़मर्रा के जीवन में डेली की डेली जो समस्याएं झेल रहे हैं, फेस कर रहे हैं, जो हमें तोड़ रही है हर रोज़, जो हमें खा रही है हमारी समस्या है, तो ऐसे में ना हमें आंखें बंद करके खड़े हो जाना चाहिए और खुद को ये समझा देना चाहिए कि भैया ये तो मेरी समस्या है ही नहीं, ये तो कोई अलग ही लेवल की समस्या है। मेरी समस्या तो तब होगी जब आसमान से कोई विचित्र ही तरह का पत्थर मेरे सर पे आके पड़ेगा और मेरा सर फूट जाएगा, वो होगी मेरी समस्या तो। एंड ऐसे में मुझे आचार्य प्रशांत जैसे लोगों से जाके कुछ कंसल्ट करना चाहिए, अपनी समस्या हैंडल करवानी चाहिए, है कि नहीं? एनीवेज, ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि अमोघ लीला प्रभु सर कोई साधारण पुरुष तो है नहीं, तो ऐसे असाधारण लोगों से आचार्य प्रशांत पर साधारण रिएक्शन एक्सपेक्ट करना भी बहुत बड़ी मूर्खता होगी, बेवकूफ़ी होगी। ठीक है जी। खैर, इन्होंने जो भी रिएक्शन दिया तो एट द एंड हम यही कहेंगे, चलो भैया ठीक ही था। अब ऐसे में आपकी क्या राय है, आपकी क्या टिप्पणी है इस पूरे केस पर, कमेंट करके ज़रूर लिखना यार। ठीक है जी। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखना और खुश रहिए। जय हिंद।